हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है, जिस टॉपिक पर आज मैं ये वीडियो बना रहा हूं, बहुत सारे लोगों के कमेंट के वजह से वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने हमारे वीडियोस में आकर कमेंट किया था कि हमें इस टॉपिक पर वीडियो बनाकर बताइए। जी हाँ दोस्तों, कई बार हमारे वीडियोस में बहुत सारे भाई बहन आप में से अलग अलग तरीके से कमेंट लिखते हैं। कोई प्रार्थना के विषय में पूछना चाहता है, कोई उपवास के विषय में पूछना चाहता है, कोई बाइबल के विषय में पूछना चाहता है, कोई पवित्र आत्मा के विषय में पूछना चाहता है। इस प्रकार से अनेक प्रकार के हमारे पास कमेंट आते हैं कि हमें बताइए कि किस तरह से हमें इन बातों को समझना है, बाइबल में कैसे आगे बढ़ना है, वचन में कैसे आगे बढ़ना है, प्रार्थना में कैसे आगे बढ़ना है, पवित्र आत्मा को अगर हमें पाना है तो क्या करें। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास कमेंट्स आते हैं आप लोगों के, और मैं हर एक कमेंट्स के ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करता हूं। आप अगर हमारे चैनल के सारे वीडियोस को जाकर देखेंगे, लगभग 400-500 के आसपास वीडियोस हैं। आप जाकर अगर उन्हें चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हम लगभग हर टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाते हैं, जो कि आपके मसीह जीवन में आगे बढ़ने के लिए आपकी मदद कर सकते हैं। तो आज भी हमने एक टॉपिक लिया है जो कि आप लोगों के कमेंट के द्वारा ही हमारे पास आया था। काफी दिनों से इस विषय के ऊपर लोग हमसे पूछ रहे थे, फिर हमने इस वीडियो को बनाने का निर्णय लिया। और आज मैं कुछ ऐसी बातें आपको बताने वाला हूं जिनको सुनने के बाद आप इस टॉपिक को बड़े आसानी से समझ जाएंगे। अगर आपके मन में भी ये सवाल होगा तो उसका जवाब आपको आज के वीडियो में मिलने वाला है। तो आज का जो टॉपिक मैंने लिया है, जिस विषय पर आज मैं वीडियो बनाने वाला हूं, वो है बाइबल कैसे पढ़ें या बाइबल पढ़ने का तरीका क्या है। जी हां दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक मसीह हैं तो आपके लिए बाइबल पढ़ना बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। लेकिन बहुत बार बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं कि ब्रदर, हम बाइबल तो पढ़ते हैं, बाइबल हमें याद नहीं होता है, बाइबल जब हम पढ़ते हैं हम समझ नहीं पाते कि हमने क्या पढ़ा है। तो आज के इस वीडियो में आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो कि बाइबल पढ़ते समय आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अगर ये 5 पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, उसके बाद अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, तो मैं विश्वास करता हूं कि आपको जो बाइबल आप पढ़ेंगे उसे आपको समझ में भी आएगा, आपको याद भी रहेगा, और उन वचनों के अनुसार आप अपने जीवन को जी भी पाएंगे, और पवित्र आत्मा आपकी सहायता भी करेंगे। तो ये 5 ऐसे पॉइंट है जो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं, जो आपको बाइबल पढ़ने में सहायता करने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो को शुरू करते हैं, और वीडियो को पूरा देखिएगा। देखने के बाद अपने मसीह भाई बहनों में शेयर जरूर करिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि उन लोगों तक भी वचन पहुंचाना आपका और हमारा काम है। जब आप शेयर करेंगे तभी दूसरों तक पहुंचेगा। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हैं, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो में आज शुरुआत में आपको बता दिया कि आज मैं जो टॉपिक पर बात करने वाला हूं वो टॉपिक है बाइबल कैसे पढ़ें और बाइबल पढ़ने का सही तरीका क्या है। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने जब मुझे ये कमेंट किया तो मैंने सोचा कि नहीं, इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दिया जाए, कुछ ऐसी बातें बता दी जाए जिसके द्वारा आप समझ पाओ कि जब आप बाइबल पढ़ते हो तो आपको बाइबल आखिरकार समझ में क्यों नहीं आता। बाइबल पढ़ने के बाद जो कुछ आप पढ़ रहे हो वो भूल क्यों जाते हो, या कुछ पढ़ लिया वो आपके समझ में नहीं आ रहा है कि उसका मतलब क्या है, और आप पढ़ते चले जा रहे हो लेकिन आपके जीवन में कोई फर्क नहीं आ रहा है। तो आज मैं पूरे 5 ऐसे पॉइंट्स आपको बताने वाला हूं जो बाइबल पढ़ते समय आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आप इन 5 पॉइंट्स पर गौर करेंगे, अपने जीवन में लागू करेंगे, तो आप बाइबल जब भी पढ़ेंगे आपको बाइबल समझ में आएगा, बाइबल आपको याद रहेगा, सारी घटनाएं जो बाइबल में लिखी हैं उनको भी आप आसानी से समझ पाएंगे, पवित्र आत्मा आपकी मदद करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक वचन आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूं, उसके बाद हम वचन में इसे आज के वीडियो में आगे बढ़ेंगे। तो हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 6 अध्याय और 35 आयत। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना रहेगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। मेरे प्रियो, यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या हुआ, यह बात आपको समझने की जरूरत है। हम सभी लोग जानते हैं कि यीशु मसीह ने 5000 से भी ज्यादा लोगों को भोजन खिलाया था, रोटी खिलाई थी। वो 5 के 5000 भीड़ यीशु मसीह के पीछे चल रही थी रोटी खाने के बाद, और यीशु मसीह को वो ढूंढ रहे थे। जब यीशु मसीह झील के पार गया और उसके बाद वो लोग उन्हें मिले, तो उन लोगों ने कहा कि प्रभु, हम तुम्हें ढूंढ रहे थे, आप कहां थे। तब यीशु मसीह ने क्या कहा उनसे कि भाई, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढ रहे हो कि तुम कुछ अच्छा सीखना चाहते हो, आत्मिक जीवन में बढ़ना चाहते हो, परमेश्वर का वचन सुनना चाहते हो, परंतु तुम मुझे इसलिए ढूंढ रहे हो क्योंकि तुम लोगों ने मेरे द्वारा रोटी खाई थी और उसको खाकर तुम्हारा पेट भरा था, इसीलिए तुम रोटी के लिए मेरे पीछे आए हो और मुझे ढूंढ रहे हो। तो यीशु ने वहां पर इन लोगों को कहा कि जीवन की जो रोटी है वो मैं हूं।
जो मुझे ग्रहण करता है, जो मुझे मानता है, उसके लिए मैं ही उसकी भूख मिटाता हूं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का कहने का मतलब क्या? जीवन की रोटी यीशु मसीह, और यीशु मसीह ही वचन है। तो जब आप वचन को अपने जीवन में खाते हैं, यानी कि पढ़ते हैं, याद करते, मनन करते हैं, तब परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर वास करती है। देखिए, जब हम खाना खाते हैं, हमारे शरीर के लिए खाना बहुत जरूरी है। खाना खाते हैं तो हम खाने को क्या करते हैं? चबाकर खाते हैं, जिससे कि हमारा खाना अच्छे से हमारे पेट में जाए, उसके लिक्विड में फॉर्म में बदले, फिर वो हमारे शरीर में हमें प्रोटीन दे, हमें ताकत दे, ताकि हमारा शरीर चल सके। उसी प्रकार यीशु मसीह के वचन को जब हम पढ़ते हैं, मनन करते हैं, उसको चबा चबा कर मनन करते हैं। चबाना मतलब बार बार उसको रिपीट करके जब हम उसको अपने शरीर में, अपने आत्मा में लेते हैं, तब वो हमारे आत्मिक जीवन में ताकत और बल देता है, जिससे कि हम एक मजबूत आत्मिक जीवन में जी सकते हैं, मजबूत विश्वासी बन सकते हैं। तो यीशु मसीह का कहने का मतलब कि जैसे उन्होंने कहा कि तुम खाना खाए थे इसलिए मेरे पीछे आए हो, लेकिन याद रखो जीवन की रोटी मैं हूं। आज सिर्फ बाइबल के वचन पढ़कर नहीं जाना है, आपको बाइबल का वचन पढ़ना कैसे है वो समझना जरूरी है। जैसे एक भोजन करने के लिए खाने को मुंह में डाला, निगल गए, ऐसा नहीं है। उसको तरीका है, उसको हाथों से तोड़ना है, मुंह पे रखना है, चबाना है, फिर उसको निगलना है, ताकि हमारे शरीर का अच्छा हो। उसी प्रकार बाइबल पढ़ने के भी कुछ तरीके हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है, बाइबल पढ़ने से पहले, यानी कि बाइबल जैसे ही आप पढ़ना शुरू करते हैं या पढ़ने के मन बना लिए हैं, तो सबसे पहले बाइबल पढ़ने से पहले आपको क्या करना होगा? आपको प्रार्थना करना होगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन बाइबल पढ़ने से पहले प्रार्थना नहीं करते हैं। बाइबल को लिखने वाला व्यक्ति कौन है? पवित्र आत्मा, और वही पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करती है। जब तक पवित्र आत्मा आपको बाइबल के ज्ञान ना दे, उसके भेदों को ना बताए, आप नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए बाइबल पढ़ते समय आपको सबसे पहले बाइबल खोलना नहीं है, बाइबल को लेना है, थोड़ी देर प्रार्थना करना। मैं नहीं कह रहा हूं कि बहुत लंबा प्रार्थना आप करिए, आप कुछ देर प्रार्थना करिए और परमेश्वर से कहिए, प्रभु आप जो इस बाइबल को लिखने वाले हैं, परमेश्वर ये शब्द आपका है, परमेश्वर आपके मुंह से निकला वो शब्द है, आज मैं इसे पढ़ने वाला हूं, परमेश्वर मेरे अंदर आप कार्य करिएगा, ताकि जो वचन परमेश्वर हम नहीं समझ पाते हैं, जो भेद की बातें हम नहीं समझ पाते हैं, वो आप हमें समझाइए पवित्र आत्मा। इस तरह से जब आप प्रार्थना करके बाइबल को पढ़ना शुरू करेंगे, आपको परमेश्वर की आत्मा अंदर से बाइबल की बातों को समझाना शुरू करेगा। आपको पता चलेगा कि हाँ, बाइबल में क्यों लिखा गया है, किस लिए लिखा गया, कब लिखा गया, ये सारे भेद की बातें परमेश्वर आपको समझाएंगे। तो यह तरीका आपको हमेशा करना है, बाइबल पढ़ने से पहले प्रार्थना करके बाइबल को पढ़ना शुरू करना है। दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा जो तरीका है जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है, वो ये है, बाइबल को बीच बीच में से नहीं पढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोग बाइबल को कैसे पढ़ते हैं? बाइबल को लिया और उसके बाद वो कोई भी एक किताब खोल लेते हैं, चाहे वो भजन संहिता हो, यहोशू हो, व्यवस्था विवरण हो, मती हो, यूहन्ना हो, प्रकाशित वाक्य हो, ऐसे कोई एक पेज खोल लेते हैं या अध्याय खोल लेते हैं और वहीं से पढ़ना शुरू कर देते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है। बाइबल को आपको बीच बीच में से ना पढ़ें, बाइबल को एक तरीके से कंटेस्ट में पढ़ना है, सीरियल से पढ़ना है, ताकि आपको आगे वाली घटनाओं को भी जब आप पता चलेगा, तभी तो आप बाद की जो घटना है उनको आपको पता लग पाएगा। जब बाइबल आप बीच बीच में से पढ़ते हैं तो उसका नुकसान जानते क्या होता है? वचन को आप गलत तरीके से प्रेजेंट करते हैं। बहुत बार आपने देखा होगा, लोग अपने लिए प्रार्थना करते हैं, और जब अपने लिए प्रार्थना करते हैं तो वचन को कोड करते हैं, वचन को बोलते हैं। बहुत सारे लोग अपने लिए घर, बाड़ी, बंगला ये सब मांगते हैं, तो कहते हैं, परमेश्वर पिता, मैं जानता हूं कि वचन में लिखा है कि जो प्रभु पर विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ मिलाकर भलाई उत्पन्न करेगा, लेकिन उससे पहले के वचन में क्या लिखा उन्हें नहीं पता। फिर लिखते हैं कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, और उसके बाद ये सब बोलकर प्रार्थना करते हैं। लेकिन आपको पता उस सही मायने में उस वचन का अर्थ क्या है? कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अब अगर आप देखेंगे तो यीशु मसीह के समय में क्या हुआ था? एक धनी व्यक्ति यीशु मसीह के पास आते हैं और स्वर्गराज के बारे में पूछते। जब यीशु मसीह कहता है कि स्वर्ग में प्रवेश करना है तो तुझे संसारिक बातों से हटकर मेरे पीछे होना पड़ेगा, तब वो दुखी होकर चला जाता है। इस पर यीशु मसीह का जो चेला है वो यीशु मसीह से पूछते हैं कि प्रभु ऐसे कैसे होगा? तो यीशु मसीह कहते हैं कि देखो, एक ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना सहज है, परंतु एक धनवान व्यक्ति का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। तब पतरस और उनके चेले कहते हैं, फिर कौन स्वर्ग राज में जा सकता है? तब यीशु कहते हैं, जो मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। तो इसका मतलब ये वचन उस समय क्यों कहा गया था?
उद्धार के विषय में कहा गया था। परमेश्वर उद्धार देने वाला है, जो लगता है कि असंभव है लेकिन परमेश्वर से संभव कर सकता है। लेकिन वचन बीच बीच में से पढ़ने के कारण लोगों को वो वचन कहां इस्तेमाल कर रहे हैं? प्रार्थना में कि भाई हमें गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, और आपने कहा था कि सब कुछ जो परमेश्वर के हाथ में दो वो सब पूरा करेगा, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो ये प्रॉब्लम होता है जब बाइबल को आप बीच बीच में से पढ़ते हैं। तो इसीलिए जब भी आप बाइबल पढ़ें, आप बाइबल को सीरियल से एक लाइन से पढ़ते जाइए। जहां पर आपका एक दिन हम पढ़ते हैं आपका पेज खत्म हो जाता है, वहां पर बाइबल के अंदर आप निशान लगाइए। आप देखेंगे एक रिबन होता है, उस रिबन को रखिए और अगले दिन फिर उसके आगे का पढ़िए। इस तरह से आप बाइबल को पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ये तो था दूसरे बात। तीसरा पॉइंट हम अगर देखते हैं वो ये है, बाइबल पढ़ने के लिए टारगेट ना बनाएं। जी हां दोस्तों, बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ने के लिए टारगेट बनाते हैं। टारगेट मतलब कि एक साल में पूरा बाइबल पढ़ देंगे, 6 महीने में पूरा बाइबल पढ़ देंगे, और वो बाइबल सिर्फ पढ़ते हैं, उसको समझते नहीं। बाइबल पढ़ने के लिए आप समय नियुक्त ना करें। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि वो बाइबल को वो दूसरों को देख लेते हैं कि भाई किसी ने कह दिया मैंने बाइबल को 10 बार पढ़ा है, शुरू से लेकर उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक मैं 10 बार पढ़ चुका हूं बाइबल को, तो उन्हें लगता है कि नहीं भाई ये तो बहुत अच्छा आदमी है, हमें भी बाइबल को पूरा पढ़ना चाहिए। बिल्कुल पूरा पढ़ना चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन उसको आप टारगेट बना लेते हैं और रोज आप सिर्फ एक अध्याय इसलिए पढ़ रहे हैं। एक अध्याय हो सकता है, 2 अध्याय हो सकता है, 4 अध्याय हो सकता है, आप इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक पढ़कर खत्म करना है, और उसे टारगेट बेस पर आप पढ़ रहे हैं, सिर्फ किताब की तरह आप पढ़ रहे हैं। जब आप किसी चीज को टारगेट बना लेते हैं बाइबल के लिए, खासकर बाइबल के लिए, बाकी चीजों के लिए नहीं कह रहा हूं, जब आप बाइबल पढ़ते हैं और उसे टारगेट बनाते हैं, एक लिमिट बना लेते हैं कि मुझे करना ही करना है, तब आप बाइबल को सिर्फ पढ़ते हैं, उसे समझते नहीं है। इसीलिए बहुत सारे लोग जब बाइबल पढ़ के चले जाते हैं उनको कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए बाइबल पढ़ते समय आप बहुत आराम से पढ़िए, कोई जरूरत नहीं है भाग भाग कर पढ़ने की। जो शब्द आपको समझ में नहीं आता है, प्रार्थना करिए, धीरे धीरे पढ़िए, बार बार उस शब्द को पढ़िए, बार बार उस वचन को पढ़िए और प्रार्थना करिए जब तक आपको समझ में ना आए। पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे पढ़िए, समझ के साथ पढ़िए, परमेश्वर की अगुवाई में पढ़िए, तब आप उसको समझ पाएंगे बहुत अच्छी रीति से। इसीलिए बाइबल पढ़े, उसको पढ़ने की एक्टिंग या पढ़ने का तरीका जो भाग भाग कर वो ना करें, ये आपके लिए ठीक नहीं होगा। और जो चौथा पॉइंट है वो ये है, बाइबल दूसरों के लिए ना पढ़ें या दूसरों को समझाने के लिए ना पढ़ें। ध्यान से सुनिएगा, यहां पर यह बात आपको क्यों मैं बता रहा हूं। बाइबल जो है जब आप पढ़ते हैं, आप यह समझ के ना पढ़े कि मुझे दूसरों को इससे समझाना है। कई लोग ऐसा करते हैं, बहुत सारे प्रचारक लोग ऐसा खासकर करते हैं कि वो बाइबल को पढ़ते हैं और नोट्स बनाते हैं। सुबह रविवार है, प्रचार करना है, वो शनिवार को बैठ जाएंगे और शनिवार को बैठकर नोट्स बनाना शुरू करेंगे कि कल मुझे क्या प्रचार करना है। और वो नोट्स वही बना रहे होंगे, उन्हें लगता है कि भाई मेरे कलीसिया के लोगों को ये प्रचार करना चाहिए, उस तरह से वो प्रचार करने के लिए नोट्स बनाते हैं। तो बाइबल वो दूसरों के लिए नहीं दिया गया। यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारे लिए, जब तुम ऐसा करो, जब तुम ये करो, यानी कि बाइबल जो है वो दूसरे पर्सन के लिए तो है ही है, सबसे पहले वो हमारे लिए है। यदि आप किसी को वचन प्रचार करते हो, बाइबल का वचन पढ़कर बता रहे हो, तो सबसे पहले वो वचन आपके और मेरे लिए, जो व्यक्ति पढ़ता है उसके लिए सबसे पहले। इसीलिए बाइबल पढ़ते समय ये सोचकर ना पड़े कि मुझे दूसरों को समझाना है, पहले खुद उस वचन को समझिए और उसके बाद आप दूसरों को समझाइए। बाइबल में बहुत सारी जगहों पर चीजें लिखी, जैसे कि अगर आप पढ़ेंगे, लिखा है हे पत्नियों अपने पति के अधीन रहो। तो जब पति को ये वचन पढ़ लेता, वो जाकर अपने पत्नी से कहता देखो वचन में ये लिखा है। और उसी तरह पत्नी भी पढ़ती है कि हे पतियों अपने अपने पत्नियों से अपने समान प्रेम रखो, तब पत्नी क्या कहती है, देखो तुम्हारे लिए लिखा है। और इसी प्रकार बच्चों के बारे में। तो ये क्या होता है, आप इसलिए पढ़ रहे हो ताकि आप दूसरों को चिढ़ा सको या दूसरों को बता सको भाई तेरे बारे में लिखा है, मेरे बारे में नहीं लिखा है। लेकिन मेरे प्रिय, इस तरह से बाइबल नहीं पढ़ना है। बाइबल जब आप पढ़ते हैं, आप समझिए कि परमेश्वर की एक व्यवस्था है। परमेश्वर हमें इस प्रकार हमें जीवन जीने के लिए कहते हैं, चाहे वो भाई हो, बहन हो, बच्चे हो, कोई भी हो, पति हो, पत्नी हो, अपने लिए आप बाइबल पढ़े। आप ये सोचकर ना पढ़े बाइबल कि मुझे दूसरों को चिढ़ाना है या दूसरों को सिखाना है। पहले खुद के लिए बाइबल पढ़िए, फिर परमेश्वर आपकी अगुवाई करेंगे, तब आप दूसरों को अपने अनुभव को साझा कर पाएंगे, उन बातों को बांट पाएंगे जो परमेश्वर ने आपको सिखाया है। तो इस तरीके से आपको बाइबल पढ़ना है। और अंतिम बात, जो 5वीं बात है, वो ये है कि बाइबल पढ़ते समय आप नोट्स बनाएं, यानी लिखें। बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन बाइबल पढ़ते समय जब उनको कोई बात समझ में नहीं आती है तो वो कहीं पर लिखते नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब भी आप बाइबल पढ़ते हैं एक बात का याद रखें कि आप एक कॉपी और पेन लेकर बैठें।
चाहे आप बाइबल पढ़ रहे हो, किसी का प्रचार सुन रहे हो, चर्च में हो, बाइबल अध्ययन कर रहे हो, कुछ भी हो, आप एक कॉपी पेन लेके बैठें और जब आप बाइबल पढ़ रहे हैं तो अगर आपको पढ़ते पढ़ते लगता है कि नहीं ये वचन मुझे समझ में नहीं आया, आप अपने नोटबुक में उसको लिख लीजिए। अगर आपको लगता है नहीं ये वचन तो बहुत अच्छा है, इसके मायने बहुत अच्छे से समझ पा रहा हूं, उस वचन को लिख लीजिए। इस तरह बाइबल का एक नोट्स बनाइए और उसके बाद आप उसको बाइबल को पढ़ते समय इन सारे बातों को जब आप लिखेंगे ना तो आपके माइंड में वो वचन बार बार हिट होगा, जिससे आपको वचन याद होगा। इसीलिए उसके बाद जब नोट्स में लिखा रहता जो वचन आपको नहीं समझ में आया है, आप उन नोट्स को बाद में खोलिए, उन वचनों पर मनन करिए कि इस वचन में क्या लिखा था जो मैंने नोट में लिखा। अगर आप नोट्स में नहीं लिखेंगे, कॉपी में नहीं लिखेंगे, तो आपने जो पढ़ा था कुछ बातें आपको समझ में नहीं आई थी तो आपको याद नहीं आएगा कि आखिर वो कौन सी बात थी जो मैं सोच रहा था कि मुझे समझ में नहीं आई है। इस तरह से आप विचार करेंगे। लेकिन अगर आप लिख के रखेंगे तो आपको पता चल जाएगा हाँ जब मैं इस अध्याय को पढ़ रहा था ये बातें मुझे समझ में नहीं आई थी। फिर आप उन बातों को लेकर बैठिए, प्रार्थना कीजिए, प्रभु से कहिए परमेश्वर ये जो बातें मैंने लिखी है ये मेरे समझ में नहीं आ रही थी, पवित्र आत्मा आप मेरी अगुवाई करिए। जब आप इस तरह से करेंगे तब आपको बाइबल की सारी बातें आराम आराम से समझ में आने लगेंगी। तो मेरे प्रियो ये कुछ 5 ऐसे तरीके हैं जिनसे आप अपने जीवन में अगर लागू करेंगे जिन्हें, तो आप बाइबल को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, पवित्र आत्मा में बहुत अच्छे से बढ़ पाएंगे और जिस तरह परमेश्वर आपको चलाना चाहते हैं उस प्रकार से चला पाएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया, बाइबल पढ़ने के लिए क्या करना, बाइबल पढ़ने से पहले आपको प्रार्थना करके बाइबल पढ़ना शुरू करना है। दूसरा पॉइंट, बाइबल को बीच बीच में से नहीं पढ़ना है, एक तरीके से सीरियल से आपको पढ़ना है, किधर से भी उठाकर नहीं पढ़ना है, जहां से खत्म होता अगले दिन उसके आगे का पढ़े। तीसरा पॉइंट, बाइबल पढ़ने के लिए टारगेट सेट ना करें कि हमें 1 साल में ही पूरा बाइबल खत्म कर देना, 4 दिन में ये अध्याय खत्म कर देना। आराम से पढ़े, जितना समय लगता है आराम से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, प्रार्थना के साथ पढ़िए। चौथा पॉइंट, बाइबल इसलिए मत पढ़िए कि आप दूसरों को कुछ बताना चाहते हो बाइबल में से, बाइबल इसलिए पढ़िए ताकि बाइबल के अंदर से आपको बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ आपके लिए बाइबल के अंदर लिखा गया है। पहले खुद सीखिए, फिर दूसरों को उसका अनुभव बताइए। और अंतिम 5वें बात हमने ये पढ़ा है कि बाइबल पढ़ते समय किताब लेकर, बुक लेकर, नोटबुक पर लेकर लिखिए ताकि जो बातें आपको समझ में नहीं आती उनको भी लिखें, जो आपको समझ में आती है उनको भी लिखें। और उसके बाद जो बातें आपको समझ में नहीं आई तो उनके लिए प्रार्थना कीजिए ताकि परमेश्वर की गहरी बातें आपको पवित्र आत्मा के द्वारा समझ में आए। तो मैं विश्वास करता हूं कि 5 जो पॉइंट्स है, इन पॉइंट को जो मैंने आज आपको बताया, इनको समझने के बाद अपने जीवन में अगर आप इसको लागू करेंगे तो आप इन वचनों को जो आप पढ़ते हैं बहुत आसानी से समझ पाएंगे और पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई भी करेंगे क्योंकि आप वचन उस तरह से पढ़ रहे हैं जैसे कि परमेश्वर चाहते हैं। तो मेरे प्रियो, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, उन लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा जिनको वचन की जरूरत है। जैसे आपने आज इस वीडियो को देखा, कुछ सीखा है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें इन वचनों के बारे में नहीं पता, इन बातों के बारे में नहीं पता। तो प्लीज आप अपने ग्रुप में, फेसबुक में, जहां कहीं भी शेयर कर सकते शेयर करिए ताकि उन लोगों तक ये परमेश्वर का वचन पहुंचे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा, इन बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आशीषित रहे, प्रभु में बढ़े, उद्धार में बने रहे। यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।